आगच्छन्तु विद्यार्थिनः। कार्यक्रम पठामः और कारक के भाग 15 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों षष्ठी विभक्ति का द्वितीय भाग है। इससे पहले बच्चों हम षष्ठी विभक्ति के पहले भाग में कुछ सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति का द्वितीय भाग। 15वें भाग का 5वां सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र क्या कहता है? हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु प्रयोजन तथा हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो हेतु शब्द में तो षष्ठी होगी, हेतु यहाँ षष्ठी विभक्ति है। हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और इसके अलावा हेतु प्रयोजन यानी जो प्रयोजन है किसके लिए? अन्न के लिए रहता है, वसता है, तो इसमें भी प्रयोजन में भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से ज्ञानस्य हेतु पठति यानी ज्ञान के लिए पढ़ता है तो हेतु में षष्ठी हो गई। लेकिन जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? ज्ञानस्य, उसके में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आगे। तो षष्ट्यत शर्त प्रत्ययन, ये सूत्र क्या कहता है? अतश प्रत्यय वाले अर्थ में होने वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अतश प्रत्यय के योग में, कौन से प्रत्यय के योग में? अतश। और अतश का अतः बसता है। देखो बच्चों, अतश का क्या बसता है? अतः। अतस प्रत्यय वाले अर्थ में होने वाले प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यानी यहाँ दक्षिणतः में कौन सा प्रत्यय है? अतस प्रत्यय है और इसलिए यहाँ क्या बना? दक्षिणतः। और यहाँ अतस प्रत्यय का योग हो गया तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य उत्तरतः यानी गांव के दक्षिण से और गांव के उत्तर से। उसी प्रकार से ग्रामस्य पुरतः, गांव के पुरतः यानी सामने। उसी प्रकार से कक्षस्य ऊपरी, कक्ष के ऊपरी। ग्रामस्य पुरस्तात्, गांव के सामने। ग्रामस्य उपरिष्टात्, उपरिष्टात् यानी गांव के ऊपर की ओर, गांव के ऊपर की ओर। यानी समझने की कोशिश हम करते हैं बच्चों। तो अध्यापकस्य पुरतः द्वारम अस्ति, अध्यापकस्य पृष्ठतः श्याम फलकम अस्ति, अध्यापकस्य वामतः भित्तिः अस्ति, अध्यापकस्य दक्षिणतः पिञ्जः अस्ति, अध्यापकस्य उपरि वायुयानम अस्ति, अध्यापकस्य अधः कटः अस्ति। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए अगला सूत्र देखते हैं। कृत्यानाम कर्तृवा। कृत्यानाम कर्तृवा सूत्र क्या कहता है? कृत्य प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। पक्ष में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। पक्ष में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। यानी विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। और बच्चों कृत्य और कृत जो प्रत्यय होते हैं जैसे तव्य, तव्य, अनियर, ये कौन से प्रत्यय हैं? यानी तव्य, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, एतिस्तु सास्ब्रह, जुस्क्याप, रिहलोर्ण्यात, ये प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत्य प्रत्यय होते हैं। तो बच्चों जैसे मम हरिशिव्ये, बहुत प्रसिद्ध गीत आता है, लोकहितम मम करणीयम मनसा सततम स्मरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो बच्चों यहाँ क्या था? देखो, लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम, मम करणीयम। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लोकहितम मया करणीयम। इसकी जगह, मम की जगह क्या लिख सकते हैं? मया। तो कहने का मतलब यह है, अब करणीयम में कौन सी प्रत्यय था? अनियर प्रत्यय था। और ये कौन सा प्रत्यय होता है? कृत्य प्रत्यय होता है। समझो, दोबारा मैं समझाता हूं अच्छे से आपको प्यारे बच्चों। तो ये बहुत बार समस्या आती है विद्यार्थियों में। जैसे लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम, मम करणीयम, लोकहितम मुझको करना चाहिए, या लोकहितम ऐसे कैसे आ जाएगा? मया करणीयम। अब मैंने समझाया, क्या समझाया बच्चों? देखो, जो सूत्र क्या कहता है? कृत्य प्रत्यय के योग में जो कृत्य प्रत्यय हैं उनके योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। यानी विकल्प, ये कौन सी है? विकल्प, ये विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। कब होती है? जब कृत्य प्रत्यय हो। अब कृत्य प्रत्यय में यहां कौन सा प्रत्यय है? अनियर। अनियर, तव्य, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, क्या, पर्ण्यत, ये जो प्रत्यय आ जाए तब आपको क्या करना है?
यही विकल्प से षष्ठी विभक्ति करनी है। लोकहितम मम करणीयम, और पक्ष में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? यहाँ तृतीया हो जाएगी। तो यहाँ दोनों विभक्ति यहाँ होती है। जैसे मम हरिसेव्ये, मुझे हरि की सेवा करनी चाहिए, मया हरिसेव्ये, यानी दोनों विभक्ति है। यहाँ षष्ठी तो विकल्प से है, यहाँ तृतीया है पक्ष में। उसी प्रकार से मम पाठ है पठनीयम, मुझे पाठ पढ़ना चाहिए, और लेकिन यहाँ तृतीया भी हो जाती है, मया पाठ है पठनीयम। उसी प्रकार से मम सेवितव्यम, मुझे सेवा करनी चाहिए, या मया सेवितव्यम, या मुझे सेवा, मम इदम कर्तव्यम, मुझे ये करना चाहिए, या मया इदम कर्तव्यम। तो इस प्रकार से कृत्य प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प से कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी हो जाती है, और पक्ष में तृतीया विभक्ति हो जाती है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे। अधिगर्त दयेशाम कर्मणि, यह सूत्र क्या कहता है? यानी स्मरण अर्थ वाली धातुओं में, स्मरण अर्थ वाली धातुओं में तथा दय और ईश धातुओं के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। और कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यानी स्मरण अर्थ में, स्मरण अर्थ में है ना, जो धातुएं होती है दय और ईश धातुओं के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे मातु स्मरति, यानी माता को स्मरण करता है। अब यहाँ स्मृत स्मरण अर्थ है, स्मरण अर्थ है ना, तो इसमें जो कर्म है यानी माता को, तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से सर्पिशय दयनम, यानी दय धातु है, इसलिए यहाँ सर्पी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। तो इन दोनों धातुओं का दय और ईश यानी स्मरण अर्थ वाली जो धातुएं होती है उनमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से जो हमारे 8 सूत्र थे बच्चों, तो इस प्रकार से जो हमारे ये 8 सूत्र थे, इसके साथ ही आपकी यहाँ षष्ठी विभक्ति पूर्ण होती है। कृत्यानाम कर्तृवा देख लिया इससे पहले बच्चों, षष्ठ्य सर्थ प्रत्यय ने देख लिया, यानी जो अतस प्रत्यय वाले अर्थ में होने वाले प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है, इनको देख लिया। षष्ठी हेतु प्रयोगे देख लिया। तो इस प्रकार से हमारी ये षष्ठी विभक्ति का द्वितीय भाग यहीं पूर्ण होता है। अगले भाग में हम सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।